नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी है वो अभी भी तेज़ है और इसी बीच तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में नहीं हैं। बीजेपी के कई नेता हमला बोल रहे हैं इस पर। कई लोगों ने ये भी कहा कि थक चुके हैं झूठ बोल बोल कर, इसलिए वो बिहार से बाहर चले गए हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी खराब है और अब जब नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। आज नीतीश कुमार का इस पे बड़ा बयान आया है कि वो तो तैयार है मंत्रियों की लिस्ट लेकर, लेकिन देरी बीजेपी की तरफ से हो रही है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन आरजेडी के भाई वीरेंद्र जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो सारे मुद्दे को देखते हैं और उनको क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव थक चुके हैं झूठ बोल बोल के। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, तो राजनीति करने वाला दिल्ली और पटना और अन्य राजधानियों में जाते आते रहते हैं। तो अगर आज दिल्ली में वो गए हैं तो हाय तौबा किस बात का, क्यों डर है? आदरणीय लालू प्रसाद से डर है तो उनको जेल में रखे हैं। अगर वो अपने निजी कारणों से या ये न्यायालय के काम से दिल्ली अगर गए हैं तो हाय तौबा किस बात का, आने दीजिए। दिल्ली से आने वाले हैं और तुरंत ही बिहार के सड़कों पर आंदोलन होने वाला है और जनता उतरेगी, नेता कम उतरेगा। किसान आंदोलन होगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जो इन्होंने घोषणा किया था उस पर हम लोग काम करेंगे और रोजगार मांगने का काम करेंगे। 8 तारीख को जब भारत बंद का ऐलान हुआ था, तेजस्वी यादव ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसी दिन फिर वो नादारत रहे। उस दिन से और बीजेपी ने हमला किया, कहने लगे कि खुद ही लोगों को बुलाकर खुद ही गायब हो गए और किसान तो है ही नहीं सड़कों पर, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग जो है वही सड़क पर उतर गए। सबसे बड़ी चीज है कि उनके आंख पर टीन का चश्मा लगा हुआ है। किसान ही रोड पर थे, नेता तो थे ही, किसान भी रोड पर थे और आंदोलन होता है तो हर तरह के लोग, राजनीति जो आह्वान करता है वो अगर नेता नहीं रहेगा तो फिर किसान कैसे आएंगे? किसान तो आए ही थे, आखिर नेतृत्व करता चाहिए ना। और जहाँ तक सवाल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, तो हम लोग भी पार्टी के MLA हैं और हमारे और लोग भी 76 हमारे MLA हैं, वो सब लोग भी तो रोड पर थे। तेजस्वी यादव अपने पीछे कई तेजस्वी को बना चुके हैं, इसलिए तेजस्वी जी का दिल्ली जाना न जाना कोई खलल नहीं पड़ता है और ये बीजेपी वाले को बोलने की आदत है और लालू प्रसाद यादव के परिवार को बदनाम करने का हमेशा प्रयास रहता है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, आज नीतीश कुमार ने इस पर बयान दिया है कि देरी जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। इसके बाद ये भी खबर आती है कि आरजेडी ने ऑफर किया है उनको कि महागठबंधन में शामिल हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज, हमारे पार्टी ने कभी ऑफर नहीं किया है और ये बेमेल शादी हुई है। जब बेमेल शादी होती है और अनपटरी होता है तो ऐसे ही होता है, इसलिए इन लोग में आपस में पट नहीं रहा है और इस वजह से ये सब बयानबाजी हो रही है। और इन लोगों ने मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था तो उन्होंने कहा कि शीघ्र विस्तार हो जाएगा, तो ये तो जुमला ही साबित हो रहा है। एनडीए तो जो बोलता है वो करता नहीं है, ये जुमला अपने आप को कहता है कि ये तो जुमला था, तो भी हो सकता है जुमला ही हो। आरजेडी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया? हमने अपना सलाह दिया है, भाई वीरेंद्र अपना सलाह दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बीजेपी के जाल से हटिए और 74 के आंदोलन को याद कीजिए और बीजेपी को देश से भगाइए। ये आरएसएस अपना एजेंडा लागू कर देश को बेचना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, इसलिए आप आइए और अपने पापों को धुलवाइए और माफी मांगिए जनता से और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद के लिए आप वहां समर्थन कीजिए और पाप धुल जाएगा आपका। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, लेकिन मैं 2 सवाल इसमें ऐड करूंगी। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब तेज प्रताप यादव ने अपने आवास के बाहर चिपका दिया था चाचा नो एंट्री, और उसके बाद अब आप लोग ऑफर कर रहे हो। और अगर नीतीश कुमार आ भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमने ऑफर नहीं किया है, आप फिर यहाँ गलत बोल रही हैं। मेरा अपना प्रस्ताव है और मुख्यमंत्री तो बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पे और हमारे 76 MLA हैं और उनके पास 43 MLA हैं। लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से वो 71 MLA लाए थे और हम 81 आए थे, तो वो कहते थे कि मेरे नाम से जीते हैं, अब किसके नाम से हारे हैं।
और ये 43 71 से 43 जो आ गए, इनकी हैसियत पता चल गई। इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी जीत को छोड़िए, तिकरमबाजी को छोड़िए और कुर्सी कुमार जो नाम पड़ा है उसको भी त्यागिए और कुर्सी को त्यागिए और जनता की सेवा कीजिए। और तेजस्वी यादव नौजवान है, उनको आप आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनवाइए। जी, तो कई सारे संभावना जो है वो बन रहे हैं राजनीति में, और जबकि तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है तब भी राजनीति जो है वो काफ़ी गर्माई हुई है। और भी अपडेट्स लेके हम आपके बीच आते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।